अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक बेटे, एक दफ़ा हम दोबारा से मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रेन जो है हमारी जितनी भी बेटे एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, डेली लाइफ की, रूटीन लाइफ की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम की तमाम ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन प्रेजेंट होता है इनसाइड द क्रेनियम, और क्रेनियम के अंदर ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर जो है 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, डैट आर कॉल्ड मीनिंग्स। ठीक है, देन हम आगे मूव किए थे। मैंने आपको बताया था कि मीनिंग्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद हमने एक नई टर्मिनोलॉजी, नई एक चीज़ पढ़ी थी कि ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, डैट आर नोन एज वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल जो ब्रेन का है बेटे, ये कंटिन्यूस रहता है विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन पे ख़त्म नहीं हो जाता वेंट्रिकल, बल्कि ये साथ साथ जो है स्पाइनल कॉर्ड के चलते रहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो वेंट्रिकल है बेटे, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनाल है उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है डैट इज़ नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन द एंड मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेन को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन बेटे मैंने सारा उस दिन उसको रीड आउट किया था, लेकिन मैंने आपको एक पार्ट ही उसका एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बाकी 2 इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या था? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था, और इसके आगे 3 फर्दर पार्ट्स थे। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा था? सेरिब्रम। सेरिब्रम को हमने लास्ट लेक्चर पे डिटेल से पढ़ा था। मेन पॉइंट्स इसके भी रिकॉल कर देती हूँ। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक डीप ग्रुप जो है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो है वो प्रेजेंट है, जो कि सेरिब्रम को 2 मेन टाइप्स में या 2 मेन मतलब फॉर्म्स में आप कह सकते हो कि उसको डिवाइड करता है ब्रेन को 2 इक्वल पार्ट्स में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, अपर लेयर ऑफ बोथ हेमिस्फेयर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोल्ड होते हैं, डैट आर हाईली फोल्डेड, और उसको हम लोग क्या कहते थे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते थे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है बेटे वो ग्रे मैटर का बना होता था। ग्रे मैटर क्या था वो भी हमने डिटेल से पढ़ा। बिल्कुल इसी मैटर के अगर हम नीचे आते हैं तो जो वहाँ पे नीचे कॉर्टेक्स प्रेजेंट था वो किसका बना हुआ था? डैट इज़ ऑफ वाइट मैटर। अगेन हमने क्या पढ़ा कि हेमिस्फेयर को अगेन हम 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। क्या? हेमिस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब। फ्रंटल लोब था, पैराइटल लोब था, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब। ठीक है, और इन सब लोब्स की जो वर्किंग थी वो सब एक दूसरे से डिफरेंट थी। सबको जो वर्किंग दी हुई थी, जो सबके काम थे बेटे, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट थे। सब डिफरेंट तरह के फंक्शन जो हैं वो लोब्स परफॉर्म करते हैं। आपको मैंने सेरिब्रल हेमिस्फेयर की और उनके जो लोब्स से उनकी डायग्राम भी अच्छी तरह दिखाई, आपकी बुक में उनकी डायग्राम बनी हुई थी। ठीक है, आज हम लोग उसी का, यानी कि अपना जो फोर ब्रेन है उसी का सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ लिया? सेरिब्रम पढ़ लिया, जो कि फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट था। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज थैलेमस। क्या है? थैलेमस है। थैलेमस जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रैप्ड है। रैप का मतलब होता है किसी चीज़ का कवर। देखो, हमने कोई भी अगर हम गिफ्ट होता है तो हम उसको रैप करते हैं ना, रैपिंग शीट में, गिफ्ट पेपर में रैप कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो थैलेमस है बेटे वो रैप होता है बाय सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रम के अंदर थैलेमस प्रेजेंट होगा। उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट है? सेरिब्रम प्रेजेंट है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे उसकी रैपिंग हुई हुई है सेरिब्रम की, और सेरिब्रम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? थैलेमस प्रेजेंट है। थैलेमस का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेगा, यानी कि इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही होती है? रिसेप्टर से मिल रही होती हैं, और ये उन इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे कन्वे करता है? टू सेरिब्रम, जो भी हम डिटेल से पढ़ के आए हैं। थैलेमस जो है बेटे, इसके अलावा इसके 2 मेन फंक्शन और भी हैं। एक तो इसने मैसेजेस कन्वे करने हैं ना, वो तो इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, वो तो इसका मेन पर्पस है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पसेस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो थैलेमस कंप्लीट कर रहा है। नंबर 1 इज़ पेन परसेप्शन,
जो हमें पेन होती है, कभी हमारी लेग पेन हो रही है, डिफरेंट टाइप की जो पेन्स हैं, उसमें भी जो है पेन परसेप्शन में भी थैलेमस इन्वॉल्व है। और कॉन्शियसनेस जो आपकी है, आपका इस तरह कॉन्शियस होना, ठीक है, आप कॉन्शियस रहते हो, होश में रहते हो, ये सारा कुछ जो है वो किसके अंडर है, डैट इज अंडर द थैलेमस। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, सेकेंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन पढ़ा। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, डैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो है बेटे ये मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। अभी मैंने थैलेमस पढ़ाया ना, थैलेमस कहाँ था, सेरिब्रम, उसके ऊपर सारा का सारा रैप था, ठीक है। थैलेमस के बिल्कुल नीचे अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, आपके पास हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। और हाइपोथैलेमस जो है ये मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसका जो साइज है हाइपोथैलेमस का बेटे, साइज ऑफ एलमंड, यानी कि जो एक बादाम का साइज होता है ना, बादाम खाने वाला जो एक ड्राई फ्रूट है, तो एलमंड के साइज का इसका जो है वो हाइपोथैलेमस का साइज होगा। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं, हमारी हंगर को, हमारी थर्स्ट को, स्लीप को और इमोशनल स्टेट्स, यानी कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी जो भूख है, हमारी प्यास, हमारा नींद का जो पूरा साइकिल है, इसके अलावा हमारे डिफरेंट टाइप के इमोशनल स्टेट्स, यानी कि हमें खुशी होना, हमें दुख होना, गम होना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। और हाइपोथैलेमस इन सबको रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा एक ग्लैंड है डेट इज़ नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की सक्रीशन को भी हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया। हाइपोथैलेमस क्या है, ये जस्ट बिलो द थैलेमस प्रेजेंट था। इसका साइज़ क्या था, साइज ऑफ एलमंड जैसा था। और इसका मेन फंक्शन क्या था कि ये टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को, स्लीप को और इमोशनल स्टेट्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड की सक्रीशन को भी ये कंट्रोल करता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया बेटे, हमने ब्रेन का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ फोर ब्रेन वो कंप्लीट किया। फोर ब्रेन को हमने तीन मेन फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ नोन एज सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मिड ब्रेन, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। हर दफ़ा बताती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ कि जितने भी इस तरह के आपकी बुक में बॉक्सेस बने होते हैं ये आपके पेपर में आते हैं, इनको आप मस्ट रीड किया करो। द एवरेज अडल्ट ह्यूमन बींग वेज 1.4 kg और अबाउट 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इट कंटेन अबाउट 100 बिलियंस न्यूरॉन। आपको एवरेज ह्यूमन बॉडी जो एक मतलब अडल्ट है, एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन इंसान जो है बेटे, उसके ब्रेन का वेट यहाँ पे लिखा हुआ है 1.4 kg जो है ये ब्रेन का वेट है। और ये हमारी जो पूरी बॉडी का वेट है उसका 2% बनता है, ठीक है। और इसके अंदर 100 बिलियंस न्यूरॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, उस सबको भी हम पढ़ लेते हैं। Each hemisphere receive information from opposite side of the body and send message to that side. For example, the sensation of a touch on the right hand is received by left hemisphere. आपको पता है कि हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर थे ना, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एक लेफ्ट था और एक कौन सा था, राइट था बेटे, हमने अभी पढ़ा था। हर हेमिस्फेयर जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, और मैसेज आगे कन्वे करेगा टू डैट साइड। अब इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, मैंने आपको कहा ईच हेमिस्फेयर रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑपोजिट साइड से कर रहा है। किस तरह, अब देखो, जैसे कि अगर आपके राइट हैंड पे कोई सेंसेशन है, ठीक है, कोई सेंसेशन हुई है टच की, तो रिसीव मैसेज कौन करेगा, लेफ्ट हेमिस्फेयर। सेंसेशन किस हाथ की है, राइट हार्ट की है। लेकिन अभी हमने क्या कहा था कि इंफॉर्मेशन हेमिस्फेयर रिसीव करता है फ्रॉम ऑपोजिट साइड। अब यहाँ पे हैंड कौन सा था, राइट हैंड था, तो इंफॉर्मेशन किसने रिसीव की, लेफ्ट हेमिस्फेयर ने की, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो ये हमारा ब्रेन का जो फर्स्ट मेजर पार्ट था डैट इज़ फोर ब्रेन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, डैट इज़ मिड ब्रेन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। The midbrain is located between forebrain and hindbrain, so it is a bridge between two parts. It conveys information between them. It also enables the body to make adjustment to movement. It is also responsible for sleep, wake, alertness and temperature regulation.
मिड ब्रेन, बेटे मिड ब्रेन जो है ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज क्या होता है कि दो चीज़ों के दरमियान में एक हम ब्रिज बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट है, मिड ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान में इंफॉर्मेशन जो है उसको कन्वे करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो बहुत सारी मूवमेंट्स हैं उनको भी ये कंट्रोल करेगा, और जो हमारा पूरा साइकिल है सोने का और जागने का, स्लीप और वेक का जो पूरा साइकिल होता है, पूरा जो प्रोसेस है उसको ये कंट्रोल करता है। हमारी जो अलर्टनेस है और जो बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन है उसको भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी आप लोग पढ़ लो। मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम। तीन चीज़ें हैं, एक है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा बेटे आगे भी हमने पढ़ना है, पार्ट है आपके ब्रेन का। मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स भी एक पार्ट है ब्रेन का, भी मैं आपको बताती हूँ। पोन्स और मिड ब्रेन ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये कनेक्ट करते हैं ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इसका मतलब है क्या कर रहे हैं, ये कनेक्शन दे रहे हैं, यानी कि हमारे ब्रेन को किसके साथ मिला रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिला रहे हैं। कौन मिला रहा है, तीन स्ट्रक्चर, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। और इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज ब्रेन स्टेम। इज डेट क्लियर? ये भी आपने, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये भी आपने याद करना है। नाउ वी विल मूव टू थर्ड मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज हाइंड ब्रेन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी साथ साथ हम पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन कंट्रोल ऑल ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। हाइंड ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शन जो है वो कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। नंबर वन, मेडुला ऑब्लिंगेटा। Number one, medulla oblongata is on the top of the spinal cord. It transmits impulses from between spinal cord and the higher part of brain. It controls automatic functions such as heartbeat, heart rate, breathing, and blood pressure. It also controls reflexes such as vomiting, coughing, and sneezing. Number two, cerebellum is behind medulla oblongata. It is the second largest part. Its surface is highly folded. It coordinates balance and muscle movements. Number three, pons. Pons is present on the top of medulla. It makes connection between the spinal cord and cerebellum and between cerebrum and cerebellum. It also regulates alertness, sleep, and wakefulness. हमने क्या पढ़ा अभी, किस टॉपिक की रीडिंग की मैंने, थर्ड मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज़ नोन एज हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन जो है हमारी बॉडी की ऑटोमेटिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, जो खुद ब खुद ही हो रही हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जैसे आप एकदम लाइट में आते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, गर्म चीज़ को टच करते हो तो हाथ पीछे हो जाता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक मूवमेंट्स हैं, ये हम खुद कंट्रोल नहीं कर रहे। लेकिन इस टाइम मैं अपना हैंड अगर शेक कर रही हूँ तो ये अपनी मर्ज़ी से मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ। कुछ एक्शन हमारी बॉडी के ऐसे होते हैं बेटे जो ऑटोमेटिक नहीं होते, वो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि खुद ब खुद ही वो एक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस जो हैं, जो ऑटोमेटिक वर्किंग है, सारी की सारी जो एक्शंस हैं, जो रिस्पॉन्सेज हैं, उनको कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन को आगे फर्दर हम तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, एक आपके पास आएगा सेरिबेलम, और एक आपके पास क्या आएगा, पोन्स आ जाएगा। वन बाय वन इन सबको मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास आता है बेटे मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर जो है ये प्रेजेंट होता है। फिर आता है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है कि बेटे ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड हाईएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी कि देखो बिल्कुल अभी मैं इसकी लोकेशन दिखाती हूँ, ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन के हायर पार्ट्स हैं उनके दरमियान में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑटोमेटिक फंक्शन जो हैं उसको भी मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, हार्ट बीट, हमारा जो दिल है उसका धड़कना। दिल आपकी मर्जी से तो नहीं धड़क रहा है ना,
वो तो एक फंक्शन है, बिल्डिंग फंक्शन है, उसने धड़कते रहना है, ठीक है। जब धड़कना बंद करेगा तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इन शॉर्ट बेटे जो हार्ट बीट है ये एक ऑटोमेटिक एक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने भी पढ़ा था ना कि हाइंड ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिक एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो हार्ट बीट को, हार्ट रेट को, हमारा जो ब्रीदिंग है यानी कि जो सांस लेने का अमल है, हम जो सांस ले रहे हैं, और जो ब्लड प्रेशर है हमारी बॉडी का, उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सेस जैसे कि वॉमिटिंग है, कफिंग है और स्नीजिंग। स्नीजिंग क्या है, छींक आना, कफिंग क्या है, खांसी होना, वॉमिट क्या है, कैक आना, ठीक है। तो हार्ट बीट आपको पता है, दिल का धड़कना, हार्ट रेट क्या है, वो जो धड़कन का एक रेट है आपको पता है, ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना, और ब्लड प्रेशर क्या है, हमारी बॉडी में एक ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड का पूरा एक प्रेशर है, हमने डिटेल से पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये तमाम के तमाम एक्शन जो हैं दे आर ऑटोमेटिक एक्शंस, ठीक है, और ऑटोनॉमिक हैं। और ये तमाम के तमाम कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल होते हैं बाय मेडुला ऑब्लिंगेटा। फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज़ नोन एज सेरिब्लम। क्या है ये, सेरिब्लम है। सेरिब्लम जो है बेटे इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा के बिल्कुल बिहाइंड जो है, पीछे जो है, ये सेरिब्लम प्रेजेंट है। और ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, क्लियर। और इसकी सरफेस जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा फोल्ड प्रेजेंट है। हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी सरफेस है डेट इज़ हाईली फोल्डेड, जैसे हमने सेरिब्रम में भी पढ़ी थी ना कि वो हाईली फोल्डेड है, तो सेरिब्रम भी जो है इट इज़ हाईली फोल्डेड। और ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, हम बिल्कुल बेटे स्टिल खड़े होते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, यानी कि एक बैलेंस में रहती है हमारी बॉडी के बैलेंस के साथ कोऑर्डिनेट करता है। और इसके अलावा जो हमारी मसल्स की मूवमेंट्स है, देखो मैं अपना हाथ बंद करती हूँ, बाजू ऊपर लेके जा सकती हूँ, हमारी जितनी भी मस्कुलर मूवमेंट्स है ना, उसको जो है ये कंट्रोल करता है, कौन, सेरिब्लम। फिर हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, डेट इज़ नोन एज पोन्स। क्या कहते हैं उसको, पोन्स कहते हैं। पोन्स क्या है, ये प्रेजेंट है ऑन द टॉप ऑफ मेडुला। मेडुला के बिल्कुल टॉप पे पोन्स प्रेजेंट है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटे, इट इज़ द कनेक्शन। ये एक कनेक्शन है किसके दरमियान में, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्लम के दरमियान में। अभी हमने सेरिब्लम पढ़ा ना, सेरिब्लम जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा के बिहाइंड प्रेजेंट था, पीछे प्रेजेंट था, मैंने बताया। तो पोन जो है वो एक कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिब्लम, ठीक है। और इसका मेन, इसके अलावा यानी कि ये दो तरह से कनेक्शन बनाएगा। एक कनेक्शन बनाएगा ये स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्लम के दरमियान में, इसके अलावा सेरिब्रम और सेरिब्लम के दरमियान में। अब सेरिब्रम हम पहले पढ़ के आ गए थे, फर्स्ट पार्ट पहले हमने पढ़ा था कहाँ, फोर ब्रेन में पढ़ा था हमने सेरिब्रम, और अब हमने क्या पढ़ा, सेरिब्लम पढ़ा। तो पोन जो है वो सेरिब्रम और सेरिब्लम के दरमियान में भी एक कनेक्शन क्रिएट करता है। पोन्स, इसका नाम क्या है, पोन्स है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसकी वर्किंग क्या है, ये रेगुलेट करता है हमारी अलर्टनेस, हमारी स्लीप और हमारा जो है वो जागना, यानी कि वेकफुलनेस। जब हम सोते हैं, सो के उठ के जागना कब है हमने, ठीक है। इस चीज़ को भी ये सारा का सारा जो है, और सारा दिन भी हम अगर जागते रहिए, तो नहीं कि हम सोए रहते हैं, हम जागते रहते हैं, अपने सारे रूटीन के काम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ जो है किसके अंडर होता है, इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ पोन्स। तो हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने यहाँ पे हाइंड ब्रेन पढ़ा। हाइंड ब्रेन को हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था मेडुला ऑब्लिंगेटा, एक था आपके पास सेरिब्लम, और एक आपके पास क्या था, कोन्स था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस इज सेरिब्लम, यहाँ पे डबल एल आता है। जो शुरू में हमने पढ़ा था, फोर ब्रेन के पार्ट पढ़ा थे जब हमने, तो वहाँ पे हमने जो वर्ड पढ़ा था ना, डेट इज सेरिब्रम। ये है, ये देखो सेरिब्रम है, CEREBRUM, सेरिब्रम। यहाँ पे एल नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे डबल एल प्रेजेंट है। ये वर्ड क्या है, सेरिब्लम है। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों डिफरेंट हैं, इनके फंक्शन डिफरेंट हैं, इनकी जो लोकेशन है वो भी डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, अपना ब्रेन कंप्लीट कर लिया बेटे। मैंने आपको जस्ट हमने क्या पढ़ा, पहले ब्रेन पढ़ा कि व्हाट इज़ ब्रेन, वो किधर प्रेजेंट है, कैसा होता है। ब्रेन के बाद हमने क्या पढ़ा कि ब्रेन को हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन, ठीक है। फिर फोर ब्रेन के आगे फर्दर पार्ट्स थे, वो मैंने सारे पढ़ाए। मिड ब्रेन छोटा सा था, वो ऐसे वो पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हाइंड ब्रेन पढ़ा। हाइंड ब्रेन के आगे फर्दर जो हैं वो 3 पार्ट्स है, उसको फिर आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन तीनों पार्ट्स को हमने पढ़ा, सारे पार्ट्स की लोकेशन देखी, हर पार्ट की फंक्शनिंग क्या थी वो भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आओ, आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। इसको ज़रा आप कोड से देखो,
इसको ज़रा मैं थोड़ा सारा मिनिमाइज़ करती हूँ। हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन अभी, ठीक है। ये रहा आपका ब्रेन, ठीक है। दिस इज ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये ब्रेन है। ब्रेन के इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे? बोन्स प्रेजेंट है, डेट इज़ नोन एज क्रेनियम, या उसको स्कल कहते हैं। जो हमारा ये सर के इर्द गिर्द जो ऐसे अपने हेड को हाथ लगाओ ना, हार्ड है, इस बोन्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज क्रेनियम, या वो हमारा स्कल कहते हैं उसको, ठीक है। क्रेनियम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? ये सॉफ्ट सारी जो चीज़ प्रेजेंट है, डेट इज़ नोन एज ब्रेन। इसको क्या कहते हैं बेटे? ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के इर्द गिर्द आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट थी। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेन को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है फोर ब्रेन, एक हमारे पास आता है मिड ब्रेन, और एक हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन, ठीक है। क्या मैंने बताया था कि ब्रेन को हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटे? कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इसकी डायग्राम को हम गौर से देखते हैं। सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये इस कलर में, ठीक है, ये जहाँ मैं अभी पॉइंट आउट कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सबसे बड़ा एरिया है। दिस एरिया इज़ नोन एज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका? ब्रेन का। फोर ब्रेन को अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है सेरिब्रम, एक है थैलेमस, और एक क्या है? हाइपोथैलेमस। सबसे पहले आओ, जो हाईली फोल्डेड एरिया है, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ नोन एज सेरिब्रम। आपको नज़र भी आ रहा होगा डायग्राम में कि ये वाला एरिया बाकी तमाम पार्ट से बड़ा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड है। इसको आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 सेरिब्रल यहाँ पे हेमिस्फीयर आएंगे, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर आ जाएगा और एक हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट हेमिस्फीयर आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है वो ये है, डैट इज़ नोन एज थैलेमस। थैलेमस के नीचे जो पार्ट आएगा छोटा सारा, ये वाला नीचे वाला एरिया जो आएगा, डैट इज़ नोन एज हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस कहेंगे। ये जो ऊपर पार्ट था डैट इज़ नोन एज थैलेमस। थैलेमस के क्या फंक्शन थे, हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शन थे, सारे के सारे बेटे मैंने आपको डिटेल से समझाया। और हमने पढ़ा था ये जो थैलेमस है ना बेटे, सेरिब्रम ने इसको बिल्कुल ऐसे इसके अंदर प्रेजेंट है जैसे उसने इसको रैप किया हुआ। देखो, अगर आप देखो तो ये सारा इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट है? सेरिब्रम प्रेजेंट है। सेरिब्रम के अंदर थैलेमस प्रेजेंट है, और थैलेमस के बीनीथ नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। अब आपको समझ आई इन तीनों पार्ट्स की, और इन तीनों पार्ट्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? फोर ब्रेन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा ब्रेन का, डेट इज़ नोन एज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, दिस इज़ मिड ब्रेन। ये जो आपको डार्क ग्रे कलर में पार्ट छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज मिड ब्रेन। मिड में मतलब है सेंटर में। ये फोर ब्रेन, नीचे हाइंड ब्रेन, तो ये दरमियान में प्रेजेंट है, डैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे हम जब आएंगे तो डैट इज़ हाइंड ब्रेन। क्या है? ये हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन को आगे फर्दर हम 3 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सेरिब्लम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। ये जो पार्ट है जो पर्पलिश इन कलर आपको नज़र आ रहा है, डैट इज़ हाईली फोल्डेड। अगेन ये इंतहाई फोल्डेड है, इसको हम लोग कहते हैं हाईली फोल्डेड। एक ये हाईली फोल्डेड पार्ट ये है, एक हाईली फोल्डेड पार्ट ये है। ये 2 पार्ट जो हैं दे आर हाईली फोल्डेड, सेरिब्रम एंड सेरिब्लम, ठीक है। ये है सेरिब्लम। उसके बाद सेकंड पार्ट है पोन्स। क्या कहते हैं? इसको पोन्स कहते हैं। और जो थर्ड पार्ट है डैट इज़ नोन एज मेडुला ऑब्लिंगेटा। अभी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था बेटे, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के ये स्पाइनल कॉर्ड है, नीचे लिखा भी है, यहाँ पे मेंशन है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे देखो अगर आप लोग, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे क्या चीज़ प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये देखो इसके टॉप पे क्या प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। और मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? पोन्स प्रेजेंट थे। ये दिस इज पोन्स, ठीक है। पोन्स जो है वो एक कनेक्शन बना रहे थे बिटवीन सेरिब्लम एंड सेरिब्रम, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो है वो कनेक्शन जो हैं वो ये क्रिएट कर रहा था। तो ये हमारे पास हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स आ गए, सेरिब्लम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। मैंने आपको बताया था कि देखो बेटे, सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। अगर आप इस डायग्राम को भी देखो तो सबसे बड़ा पार्ट ही यही है ब्रेन का, सेरिब्रम है। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट क्या है? डैट इज सेरिब्लम।
देखो अगर हम डायग्राम को भी देखें ना, अगर हमें नाम भी पता हो तो सबसे बड़ा पार्ट ही यही नज़र आ रहा है, उसके बाद छोटा पार्ट ये नज़र आ रहा है। तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है डैट इज़ सेरिब्रम, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट, और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है डैट इज़ नोन एज सेरिब्लम। क्या है वो? सेरिब्लम है। तो ये क्या है? दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम भी आ सकती है और इसकी लेबलिंग भी आ सकती है। इसकी डायग्राम भी बेटे मैं आप लोगों को ड्रॉ करवाऊंगी और इसकी लेबलिंग भी हम करेंगे, और जब दोबारा से मैं लेबलिंग करवाऊंगी तो दोबारा से एक दफ़ा मैं सारे पार्ट्स और उनके जो फंक्शन है वो अगेन आपको सारे के सारे जो है वो दोबारा से एक दफ़ा हम रिपीट कर लेंगे, और इस तरह से हमें ज़्यादा अच्छा जो है वो ब्रेन की समझ भी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का उसको ड्रॉ करेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपने पूरे के पूरे ब्रेन को, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके आगे फर्दर जो पार्ट्स हैं, आपने सबको अच्छी तरह से लर्न करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।